हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। ये वर्ड्स थे हमारे देश के 14th प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। ये एक कड़वी सच्चाई है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट ये कड़वा दिन कभी ना कभी आना ही था। जाने से पहले वो इस देश को जो दे के गए, जिस तरीके से दे के गए, आज हम लोग प्राउडली कह सकते हैं, यस सर, वी रिमेंबर यू एज ए काइंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस इज एबी सिंह, वेलकम टू सिंगा क्लासेस। आज हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, देखेंगे कि उन्होंने इस देश को कितना कुछ दिया, उनकी अचीवमेंट्स, उनके ऑनर्स, उनके रिकॉग्निशन को देखेंगे। अगर अर्ली लाइफ की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की का जो बर्थ है वो 1932 में पंजाब प्रोविंस में हुआ था। जिस एरिया में हुआ था वो अब पंजाब पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका है, पाकिस्तान को मिल गया आज़ादी के बाद। 1947 में उनकी फैमिली अमृतसर में माइग्रेट कर गई। उनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन पंजाब में ही हुई। वो पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज थे। उन्होंने मास्टर्स डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से ली। बाद में वो अपनी पीएचडी को करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हम में से ज़्यादातर लोग उनको 2004 के बाद से जानते हैं, जब वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए। पर उससे पहले भी वो इस देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहे थे। वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूनेक्टेड से जुड़े रहे। उन्होंने आईएमएफ में काम किया। फिर 1980s में वो आरबीआई डिप्टी गवर्नर और बाद में आरबीआई के गवर्नर भी बने। ही ऑल्सो सर्व्ड एज ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का भी काम किया। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह जी को देश का फाइनेंस मिनिस्टर चुना गया, बनाया उनको। और देश की इकोनॉमी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही थी। हमारा देश कर्ज में डूबा हुआ था। तब हमारे देश के वित्त मंत्री यानी मनमोहन सिंह जी देश के लिए एलपीजी रिफॉर्म लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म्स ही थे जिसकी वजह से आज हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। आप जो अपने अराउंड डिफरेंट ब्रांड्स को देखते हैं, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ थिंग्स को देखते हैं, डिफरेंट कंपनीज को देखते हैं, ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही पॉसिबल हो पाया। हमारे देश में लाइसेंसिंग राज सिस्टम चला करता था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां पनप ही नहीं पाती थी। आज जो स्टार्टअप कल्चर की आप बात करते हो, ऑल दिस बिकॉज ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स। उन्हें ट्रूली आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। वही इंसान थे जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, मैं कहूँगा कि मॉडर्न इंडिया में एक नींव रखी, जिसकी बदौलत आज हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इसके बाद वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे 1998 से 2004। 2004 में एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्हें चुना गया और 2004 से 2014 तक उन्होंने इस देश को एज ए पीएम चलाया। जितने कम रिसोर्सेस में और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया, वो लिटरली अप्रिशिएबल है। मीडिया उनके बारे में कहती है कि वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, बट वो क्रेडिट भी नहीं लेते थे। उनके टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, मनरेगा की बात करो, है ना, चाहे आप यूएस न्यूक्लियर डील की बात करो, यूएस इंडो न्यूक्लियर डील जो हुई थी, ये काफ़ी मेजर अचीवमेंट्स थी, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया उनसे 1 to 1 क्वेश्चन पूछा करती थी और वो उनके आंसर्स भी दिया करते थे। और उस समय के क्वेश्चंस आज की तरह नहीं होते थे। आज जो आप पेड मीडिया की बात करते हो, ऐसे नहीं होते थे। मीडिया उनसे लिटरली वो क्वेश्चन पूछा करती थी जो देश के लिए ज़रूरी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ऐसे राइटिंग का कोर्स चल रहा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ मिलेगी, प्लस काफ़ी सारा रिसोर्सेज मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। तो जो लोग यूपीएससी मेंस में ऐसे राइटिंग को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है, वो 1200 वर्ड में ऐसे राइटिंग को फील नहीं लिख पाते हैं ढंग से, उनको थॉट प्रोसेस उनका इस लेवल का नहीं है कि वो फिलोसफिकल एसेस पे अपने डायमेंशंस जनरेट कर पाए, वो जरूर इस ऐसे राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करें। हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा, थीम्स, केस स्टडीज, टॉपर्स कॉपी एनालिसिस, सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक फ्री ई बुक मिलेगी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हर टॉपिक पे मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। आपको पता है इस एग्रीमेंट को 123 एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है? अमेरिका की एक कंडीशन थी कि कोई भी कंट्री जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं करेगा, उसके साथ हम न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे। इंडिया ने भी साइन नहीं कर रखा। इस डील को करने के लिए अमेरिका को अपने सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर में एक अमेंडमेंट करना पड़ा और इंडिया को एक वेवर देना पड़ा कि एक्सेप्ट इंडिया, मतलब हम किसी और कंट्री के साथ नहीं करेंगे बट इंडिया के साथ कर सकते। एंड दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह।
पर क्या आपको ये चीज़ पता थी और कभी उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट लिया? नहीं लिया। इसलिए मीडिया भले ही उनको शांत कहे, बट वो शांति से अपना काम करते थे, उस चीज़ के लिए क्रेडिट नहीं लेते। और यही एक महान व्यक्ति की निशानी होती है, उसकी एक पहचान होती है। अगर उनके ऑनर्स, रिकॉग्निशन और अवार्ड्स की बात की जाए तो शायद आप थक जाएंगे, इतने ऑनर्स और अवार्ड्स उनको मिले। उनको हमारे देश में खुद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्हें सऊदी अरेबिया ने भी सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से 2010 में नवाजा। जापान ने 2014 में नवाजा। इसके साथ साथ उन्हें 1993 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर इसका रिकॉग्निशन मिला बाय द यूरो मनी। 1994 में भी उन्हें सेम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर बाय द एशिया मनी उन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, कई बार वो फोरवीज मैगजीन में आए, कई बार वो टाइम मैगजीन में आए। ये लिस्ट है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके अचीवमेंट्स को हमेशा ये देश याद रखेगा। ये देश उनका कर्जदार है, जिस तरह से उन्होंने इस देश की इकॉनमी को रन किया, इस देश की इकॉनमी को आगे बढ़ाया। आप हमारी ऐप SCL एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स डालते हैं। ये करंट अफेयर्स ना सिर्फ डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे भी अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ काफ़ी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी अवेलेबल होता है। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ट्विटर पे TB सिंह यानी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी वेरियस कोर्सेज की अपडेट्स आती रहती है। टेलीग्राम पे हमारा जो भी रेगुलर अपडेट होता है वो डेली का डेली अपडेट होता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।